नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम। ओम नमो नारायण। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम राष्ट्र को जागृत करेंगे। इस संकल्प के साथ विजयादशमी के दिन ईस्वी सन 1925 को, तदनुसार 27 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में उस समय के महान व्यक्तित्व, राष्ट्र चिंतन करने वाले परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने एक कुछ बच्चों का संगठन बना करके कहा कि मैंने हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन निर्मित कर दिया है। ऐसे समय में जब लोग कहते थे कि 4 हिंदू तब एकत्रित होते हैं जब 5वां कंधे पर हो, डॉक्टर हेडगेवार का यह संकल्प और ऐसी उद्घोषणा करना सबको मजाक लगा। सब उनकी का मखौल उड़ाने लगे, किंतु संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने एक ऐसी विशाल विचारधारा का निर्माण किया जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। आज जहां हम सोच भी नहीं पाते और भारत में अनेक जगहों पर जहां हम देख रहे हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो इस देश में अपना धार्मिक कानून बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भरा पड़ा ये भारतवर्ष। आप चिंतन करें कि डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का राष्ट्र को जागृत करने का, राष्ट्र जागरण का यह मिशन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में हम सबके सामने है, नहीं होता तो ये राष्ट्र कहाँ होता, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, ये सनातन कहाँ होता। आप चिंतन करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आत्मा तक सिहर जाएगी। आज अपनी मेहनत, पूर्व प्रचारकों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, उनकी विचारधारा के लोग आज आपको सत्ता के शीर्ष पर मिलेंगे, आपको प्रशासन में मिलेंगे, आपको व्यापार में मिलेंगे और आपको जन में उनके विचार मिलेंगे। आज एक वट वृक्ष के रूप में, जैसे कि एक वट वृक्ष होता है और उससे नए शाखाएं नीचे को लटकती हैं और वो अपनी नई जड़ें प्राप्त करके और फिर से जो है उस पेड़ को संबल देती हैं, ऐसा वट वृक्ष हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इसकी एक जड़ के रूप में विश्व हिंदू परिषद की एक जड़ के रूप में बजरंग दल, हमारा वनवासी कल्याण आश्रम, हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमारा सेवा भारती और ऐसे अनेक धर्म जागरण समन्वय विभाग, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारा ईसाइयों के लिए ईसाई राष्ट्रीय मंच, अनेक हमारे ऐसे जो संगठन तैयार हुए हैं जिन्होंने समाज के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर के और फिर इस संगठन को जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया, ऐसे हमारे द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिन्हें गुरु जी के उपाख्य के नाम से हम लोग जानते हैं, यदि उनका स्मरण भी न करें तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह 100वां वर्ष अधूरा रहेगा। आज जो संघ है वो संघ हम कह सकते हैं कि गुरु जी की जो परिश्रम है उसका फल है। और मैं व्यक्तिगत जीवन में जिन्हें स्मरण करता हूँ, ऐसे हमारे तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस जी का मुझे इतना स्मरण है कि मैं कक्षा तृतीय में था, सरस्वती शिशु मंदिर प्रदर्शनी मैदान टिहरी में, और एक पत्र उनको लिखा करता था, अंतर्देशीय होती थी उस समय, और वो उस पत्र का जवाब देते थे। और मुझे शायद 89 की या 88 की बात है, जब वे टिहरी भ्रमण पर आए तो उन्होंने कहा, मैं चतुर्थ या पंचम कक्षा का विद्यार्थी था, उन्होंने कहा यहाँ हमारा एक बाल स्वयंसेवक रहता है, कह रखा कि जब भी हम उत्तराखंड, उस समय तो उत्तर प्रदेश होता था, कि जब भी हम बद्री केदारनाथ आएंगे तो उससे मिलते हुए चलेंगे। रात्रि के 8 बजे हमारे कक्षाचार्य मुझे लेने के लिए आए। तो ऐसा जो व्यक्ति को उसकी जड़ों से जोड़े रखता है, भारतीय संस्कृति से जोड़े रखता है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज हमारा विचार परिवार चारों तरफ फैला पड़ा है। ऐसे विचार परिवार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये 100 वर्ष पुराना शतक वर्ष की आप सभी स्वयंसेवकों और सनातन प्रेमियों को खूब खूब शुभकामनाएं। ऐसा ही हमारा यह जो है संगठन आगे बढ़े और जो हमारा है कि मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने के लिए और मातृभूमि की वंदना का
जो हमारा राष्ट्रगान है, मातृभूमि की वंदना जो हम लोग करते हैं भारत भाग्य विधाता का, उसको जो तभी भारत भाग्य विधाता बनता है जब हम कहते हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, कि हे मातृभूमि तुझे तू वत्सला है। वत्सला अर्थात जो हमको पुत्रवत प्रेम करती है, पुत्रवत स्नेह करती है, ऐसी ये धरती माता और इस भारत माता के लिए हम सभी स्वयंसेवक, हम सभी सनातनी, और अंत में कुछ शब्द नहीं बचता है, केवल एक ही शब्द बचता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कि संगे शक्तो कलो युगे, संगठन में ही कलयुग में शक्ति है। इस ध्येय वाक्य के साथ हिंदुओं को संगठित करने के लिए, एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए, हमारी विचारधारा को जीवित रखने के लिए, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को बनाए रखने के लिए, अपनी मातृभूमि और अपने जो हमारे क्षेत्रीय सांस्कृतिक संस्कृतियाँ हैं उनको जीवित रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व है कि हम एक स्वयंसेवक हैं और मैं अपने स्वयंसेवक होने पर गर्व करता हूँ। ओम नमो नारायण।